दुनिया की कोई ताकत आपको जब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हारना नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल उर्मानी आपका स्वागत करता हूं टेंशन फ्री दुनिया के इस एपिसोड में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके हौसले बुलंद है और अगर आपको अपने अंदर आत्मविश्वास है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत अगर आपके सामने आपको हराने के लिए आ जाए और अगर आप हार मानना नहीं चाहते तो समझिए आपकी आधी जीत तो पहले ही निश्चित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने लिंक पढ़ा होगा कि मैं कोरोना से कैसे ठीक हुआ, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। कोरोना कोविड-19 के नाम से इसको सारी दुनिया इस वक्त जानती है। भारत देश में लाखों करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना 2020 में भारत में आया था और इसका प्रचंड प्रहार 2021 में निकल के बाहर आया है। जी हाँ, 19 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब मुझे भी कोरोना हो गया। जी हाँ, मैं इतने आत्मविश्वास के साथ रहता था ये सोच के कि मुझे कोरोना नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से मैं हर वो प्रिकॉशनरी मेज़र लेता था जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता था कि कभी कोरोना मुझे होगा। पर कोरोना हो गया। अब कोरोना हो गया तो उसमें सबसे पहले सिम्टम एक मेरी बॉडी में जो मुझे दिखा कि मेरी स्मेल चली गई। ये एक सिम्टम है कोरोना का जिसके बारे में मुझे पता था और मैंने फ़ौरन जैसे ही पता लगा उसी वक्त अपना कोरोना टेस्ट करवाया। और कोरोना टेस्ट जैसे ही मैंने करवाया, नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आई, उसमें मेरा कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने अपने आप को लेकिन पहले ही दिन क्वारंटीन कर लिया था। ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो इन्फेक्शन शायद मेरे परिवार में और लोगों को फैल सकता था, या मैं अगर मार्केट एरिया में कहीं घूमने जाता किसी भी सामान को लेने के लिए तो शायद औरों को फैल जाता। तो ये सबसे पहला प्रिकॉशन था जो हमें लेना चाहिए, जो मैंने लिया और मैं अपने रूम में बैठा। दूसरी बात, जैसे ही मुझे पता लगा कि मुझे कोविड-19 के सिम्टम आ गए हैं, वैसे ही मैंने फटाफट उसी दिन मंगवाई। ये खास महंगी नहीं है, दवाइयाँ बड़ी सस्ती है। 300-400 रुपये की टोटल दवाइयों का किट है, जो कि मेरे इलाज के लिए मेरे को आराम से मिल गई। इसके लिए कोई मुझे भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। बट हाँ, ये प्रिकॉशन मुझे पहले ही दिन उसी वक्त लेनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं इसको लेट करता या इसको सिंपल समझ के इग्नोर करता तो शायद ये रोग बड़ा हो सकता था। और इसके परिणाम आप रोज टीवी चैनल्स में सुनते ही हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, या रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है वो उसकी बहुत इमरजेंसी पड़ती है। जब ऑक्सीजन घटती है वो मार्केट में ब्लैक हो गया, शॉर्टेज हो गई। तो ऐसी कई चीज़ें आपने जो सुनी होंगी, ये तभी होती है जब हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। किसी भी रोग को होने वक्त ही अगर आपको पता लगे उसके जानकारी के बारे में, तो कृपया उसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिए। तीसरी बात, जैसा कि कोविड-19 के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि वायरस जो है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से आता है। बॉडी में इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकती है। मान लीजिए किसी खाने के सामान से आ गया या किसी के टच में रहने से आ गया, तो वायरस है ये तो इस बार सबके बॉडी में लगभग, दिल्ली में जैसे मैं रहता हूँ तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इस बार प्रहार हुआ है कोविड-19 का, तो उसके रिगार्डिंग आया है लगभग। पिछले जैसे कुछ दिनों पहले मैं ठीक हो गया था और उसके बाद मैंने सारी चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई है। तो मैंने यही पाया कि लगभग पिछले 40 दिनों में बहुत से लोगों के, जितने मेरे लिंक हैं, किसी के मकान में, फ्लैट में, ऊपर नीचे या घर में एक आदमी को लगभग कोविड का सिम्टम मिला है। जिस प्रकार से ये केस दिल्ली में इस साल बढ़े हैं, तो इस प्रकार से ये पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी है बीमारी, तो इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रिकॉशनरी मेज़र है वो हमें लेने चाहिए थे। मैंने तो खैर ले ही लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई। दूसरा, मैं अपने कमरे में क्वारंटीन हो गया था। तीसरा, मैंने एक स्टीमर ले लिया, क्योंकि वायरस का सबसे पहला इफेक्ट हमारे नाक पे होता है और गले पे। ये यहीं से एंट्री करता है, जैसा कि मैंने सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है। तो मुझे दिन में 3 बार स्टीम लेनी नेसेसरी थी और वो मैंने ली। जी हाँ, स्टीम लेना सबसे बेस्ट पॉइंट है यदि आपको कोरोना हो गया है तो, ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़ सके।
अगर ये किसी कारण से आगे बढ़ जाता है और उसके बाद के आपको प्रोसीजर जो है वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से पूछ के चलना चाहिए तो अलग बात है। बट अगर स्टीमर आप पहले ही दिन से स्टीम लेना स्टार्ट कर देते हो तो आपके पास बचने के और ठीक होने के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। इवन अगर आपकी बॉडी में कोरोना नहीं है तो भी आप स्टीम ले सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सिम्टम नज़र आ गया है तो स्टीम नेसेसरी पॉइंट है, ये सबसे पहले ध्यान रखना। और यही मैंने किया, स्टीम मैंने स्टार्ट कर दी थी लेनी, क्योंकि मेरी स्मेल चली गई थी। ये भी एक और इसका कारण था कि मुझे स्मेल अपनी वापस जल्दी चाहिए। तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, इसके लिए मैं बताता हूँ कि मैंने और क्या किया। मेंथोल के कैप्सूल्स आते हैं, बहुत सस्ता सा कैप्सूल है, 5-6 रुपये का मात्र। मैंने एक पूरा पत्ता उसका मंगवा लिया था। स्टीमर का जो डब्बा होता है जिसमें स्टीम लेनी होती है, उसमें पानी डाल के कैप्सूल डाल दिया। उसमें मेंथोल की जो स्मेल होती है वो स्मेल भीनी भीनी सी और महकी महकी सी होती है। वो पहली बार में ही लगभग मुझे हल्का हल्का असर दिखने लग गया। जैसे ही मुझे हल्का हल्का स्मेल का असर आने लग गया तो मुझे लगा कि हाँ, ये इलाज सही है और ये इलाज मैं कर सकता हूँ। एक चुटकी नमक आप चाहें तो डाल सकते हैं। आरओ का पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता, ये सबसे बड़ी पॉइंट की बात है, क्योंकि आरओ के पानी में मिनरल और आयरन लगभग ख़त्म हो चुका होता है। जो पानी हमें ज़मीन से कुदरती मिनरल वाटर जिसे हम समझते हैं उसमें नहीं होते ये चीज़ें, आरओ में सब फिल्टर हो चुका होता है। तो हमें लगभग आरओ का पानी ना यूज़ करके ज़मीन से आने वाला पानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं एक चुटकी नमक के साथ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। 5वां पॉइंट, किसी भी प्रकार का अल्कोहल अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कोरोना के केस में अल्कोहल पीने के लिए कभी यूज़ मत करिए। जैसा कि कई लोग मजाक में कह देते हैं कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करिए, और कई लोग मजाक में अल्कोहल पीने की आपको सलाह ना दे दें, तो ऐसी किसी सलाह को ना मानिए, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक है। और आप खाने में जितना हो सके हल्के से हल्का लाइट भोजन खाएं, और अगर खाने में आप कम तेल वाला भोजन खाएं जिसमें कि कुछ 5-6 सब्जियां शायद हमें पसंद नहीं होती, पर क्योंकि प्रिकॉशनरी मेज़र के लिए हमें खा लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होती है। तो मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ, घिया, तोरी, लौकी, पालक और मूंग दाल। ये 5 सब्जी और दालों को आप अपने डेली रूटीन में लीजिए। विटामिन सी की गोली, जिंक की गोली के साथ आप कुछ मौसमी वगैरह दिन में खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं शाम के टाइम, दूध हल्दी वाला पी सकते हैं इसके अलावा। दूसरा, इसके साथ आप चाहें तो जैसे कि मैंने यूज़ किया था अड़ू तेल, जी हाँ, दिव्य अड़ू तेल करके आता है, और ये बहुत अच्छा रहा मेरी नाक की स्मेल के लिए। ये लेफ़्ट और राइट नाक में, यदि आप अपनी गर्दन के नीचे 2 सिराने रख के और सर को 45 डिग्री डाउन करके 2 बूंद इसमें और 2 बूंद इसमें डालते हैं दिन में 2 बार, सुबह और शाम, तो ये भी आपको बहुत असर करता है। तो जो मुझे पता था मेरे बारे में मैंने वो किया। बाकी कोविड-19 से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए उसके लिए आपके शहरों में कॉल सेंटर्स के नंबर सरकारों ने दिए ही हुए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी। जी हाँ, कोरोना से रिलेटेड मुझे अगर कोई भी दिमाग में ख्याल आता तो शायद मैं इतनी जल्दी रिकवर नहीं करता, क्योंकि मैं लगभग 10 या 11 दिन में ठीक हो गया था। और मैंने टेस्ट इसलिए जल्दी कराया क्योंकि मुझे 5 दिन के बाद से अपनी बॉडी में स्मेल वापस आने के बाद कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दिया, और मेरी हेल्थ पे भी कोई असर नहीं पड़ा, कोई मेरी एनर्जी नहीं कम हुई। मैं आराम से मोबाइल में कुछ ना कुछ सीखता रहा, मोटिवेशनल किताबें पढ़ता रहा, मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहा, कुछ टाइम पास के लिए कॉमेडी सीरियल्स देखता रहा, बिल्कुल। और इस काम में सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे जो करी वो मेरे परिवार वालों ने करी, मेरे माता पिता और स्पेशली मेरी वाइफ, जो खुद भी थोड़े से बुखार में थी, बट मुझे हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बीच में बार बार फ़ोन करके पूछते रहे कि आपको कुछ चाहिए। तो इसी से ही मेरे के अंदर पावर डबल होती रही कि हाँ, आपसी सपोर्ट कितना अच्छा है। और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहा कि मुझे किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी। ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मुझे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए, कम चाहिए। मैंने अपना ऑक्सीमीटर अपने पास रखा हुआ था, दिन में एवरेज 2 बार मैं चेक करता रहा, 5-6 दिन मैंने चेक किया,
मेरी ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक रही। और ये सब आई थिंक जितना मैंने अपने आज तक लाइफ में अपनी इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए खाना पीना खाया है, ये शायद उसी की वजह से संभव हो सका। तो आपको भी अगर कोरोना हो जाए तो सबसे पहले आप दिमाग में ये लगाइए कि आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन से आधी बीमारियां अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाती हैं। आपको टेंशन फ्री रहना है, आधी बीमारी आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। और यदि आपके परिवार का साथ आपके साथ हो तो लगभग 80% बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं, सिर्फ अगर आपके परिवार का प्यार आपके साथ हो। बाकी 20% अगर आपके अंदर फिर भी रोग की जगह रहती है तो उसके लिए हमारे बहुत प्रभावी डॉक्टर्स और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इस कोरोना की बीमारी को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ टेंशन फ्री रहना होगा। इस बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को दिन में बार बार धोइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं तो करिए, और 2 गज की दूरी दूसरों से बनाइए। इतने से थोड़े से प्रयासों से ही हम इस बीमारी को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी बताई हुई बातों से क्या अच्छा लगा और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई राय है तो आप मुझे दीजिए, मैं उसे अपने अगले वीडियो में शामिल करूँगा। और इसी के साथ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अगला वीडियो मेरे से किस चीज़ पर चाहते हैं। आप अपने कोई भी बात मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करके मुझे बता सकते हैं, और मैं अपना अगला वीडियो जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में आए लोगों ने मुझे बताया है कि आप बनाइए कि हमारे पुराने खेल कैसे ख़त्म हो गए आज के युग में, उसके ऊपर बनाऊंगा। और आप देखिएगा कि हमारे पुराने खेलों का जो योगदान हमारे देश के लिए रहा करता था, जिससे हेल्थ ठीक रहा करती थी, उसके बारे में जो बातें आपको बताऊंगा उसे जानकर आपको बहुत अचरज होगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जिन लोगों को कोरोना से डर लगता है या जिन लोगों को कोरोना के लिए कुछ राय चाहिए, क्या पता इस वीडियो को शेयर करने से उनको कुछ फ़ायदा मिले। और यदि आप मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ मैं कमल उर्मानी आपसे आगे चाहता हूँ, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।